हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 बोर्ड्स। ये एक ऐसे है जिसे लिखा है एक बहुत ही बड़े एसाइस्ट वी लुकास ने। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर बोर्ड्स। ये जो आपका चैप्टर है उसका समरी लिखने को आता है। वाई आर बोर्ड्स ऑलवेज हैप्पी। बोर्ड्स हमेशा खुश क्यों रहते हैं। वाई कैन बोर बी ऑलवेज श्योर ऑफ एन ऑडियंस। बोर लोगों को हमेशा ऑडियंस कैसे मिल जाती है, लिसनर्स कैसे मिल जाते हैं। एक्सप्लेन ल्यूकस स्टेटमेंट बोर्ड्स मेक कवर्ड अ फजल। और जो राइटर का जो स्टेटमेंट है कि बोर्ड्स हमको कवर्ड बना देते हैं, हमको डरपोक बना देते हैं, इसको आप प्रूव करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द समरी। In the first paragraph, E.V. Lucas says that if anyone wants to write about boards, it requires a sense of superiority, assurance and self-confidence. तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही E.V. Lucas कहते हैं कि बोर्ड्स के बारे में लिखने के लिए, बोर्ड लोगों के बारे में लिखने के लिए एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी चाहिए और एक एश्योरेंस चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी हम बोर्स के टॉपिक में लिख सकते हैं, बोर लोगों के बारे में बता सकते हैं। ट्रू बोर्स आर ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ देयर बोरिशनेस। जो सच्चे बोर होते हैं उनको कभी ये नहीं पता चलता है कि वो बहुत लोगों को बोर कर रहे हैं, अपने बोरिशनेस के बारे में पूरी तरह से अनजान रहते हैं। एंड यूजुअली थिंक दैट दे आर द मोस्ट कंपेनिएबल पर्सन फॉर ऑल। और वो यूजुअली सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा कंपेनिएबल है, मतलब जिनको लोग दोस्ती करना चाहते हैं, जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, इस तरह से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो एक अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ही मेड अ स्टेटमेंट दैट इन एवरीबडी देयर इज़ अ बोर। इसके अलावा राइटर E.V. लुकास कहते हैं कि हर किसी में एक बोर छिपा रहता है। Because each one of us has to tell fixed ideas to others, which makes boredom for others। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो दूसरों को बताता है, तो वो जो बातें हैं उसके लिए तो इंटरेस्टिंग होती हैं उस इंसान के लिए, लेकिन वो सामने वाले के लिए ज़रूरी नहीं हो कि वो इंटरेस्टिंग हो। तो लेकिन ये यहाँ पर जनरल बोर की बात हो रही है, जो सभी को बोर करते हैं, जिनका काम ही बोर करना है। तो इगोटिज्म इज बोर्डम फाउंडेशन स्टोन ऑफ बोर्स। तो इगोटिज्म जो है वो किसी भी बोर पर्सन की फाउंडेशन स्टोन है, एक मेन क्वालिटी है इगोटिज्म। इगोटिज्म मतलब एक सेल्फिशनेस, अपने बारे में बात करना, मैं वाला जो फीलिंग होता है ना, वो इगोटिज्म का है। मैं ये, मैं वो। तो इससे लोग क्या होता है, बोर हो जाते हैं। ये E.V. लुकास बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक मतलब सामाजिक कहना चाहिए समस्या को इसमें उठाए हैं, बहुत ही हास्य व्यंग्य के साथ। दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट देयर ओन एंड व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। तो ये जो बोर पर्सन होते हैं हमेशा वैसी बातें करते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड टाइप के लोग होते हैं, अपने आप में वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने आप में सीमित रहते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। और जब बातें करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। और वो ऐसी बातें करते हैं जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और ऐसा लगता है कि अरे मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात का ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले को वो बात इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। इन देयर स्टोरीज ऑलवेज दे आर द सेंट्रल फिगर। और जो कोई भी स्टोरी, कोई भी बातें बनाते हैं वो, तो उस स्टोरी का जो हीरो होता है या हीरोइन होती है वो वही होते हैं, वही मेन रहते हैं। दे यूजुअली टॉक अबाउट हिमसेल्फ। वो हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं। हिज हाउस, हिज कार, अपने हाउस के बारे में, कार के बारे में, हिज गार्डन, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हिज ट्रैवल, हिज डेंटिस्ट, हिज क्लॉथ एक्सेट्रा। तो इस तरह से अपने कार के बारे में, अपने गार्डन के बारे में, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब के बारे में बताते हैं हमेशा। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं यहाँ गया तो ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। Boards are always happy because usually they have to talk a lot and they can easily find out the audience as well। तो जो बोर्ड्स होते हैं हमेशा बहुत खुश रहते हैं, बहुत ही खुश मिजाज काइंड ऑफ लोग होते हैं वो, क्योंकि हमेशा वो बातें बनाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और उनकी जो दिल की भड़ास है वो निकल जाती है। जो भी उनके मन में रहता है वो लोगों को बोल जाते हैं, सामने वाले को अच्छा लगे चाहे मत लगे। और हमेशा वो जो बातें बताना चाहते हैं उसके लिए ऑडियंस भी उनको बहुत ही अच्छे से मिल ही जाता है, क्योंकि इवन नोटोरियस बोर्ड्स आर ऑलवेज कैपेबल टू फाइंड आउट द लिसनर्स
who possesses the most valuable human trait of kindness और courtesy। जो नोटोरियस मतलब बदनाम, तो बदनाम से भी बदनाम जो बोर्स होते हैं उनको भी जो लिसनर्स मिल जाते हैं, सुनने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन इंसानों में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है काइंडनेस की, दयालुपन होता है, कर्टसी होता है, एक तरह से विनम्रता होती है, दूसरों को हर्ट नहीं करने की जो क्षमता होती है इंसानों में। इसकी वजह से वो लोगों का बोरिंग बातें को सुनते हैं। बोर इंसान को नहीं बोल पाते हैं कि अरे यार बस कर, मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को हम हर्ट कर देंगे इस तरह से अगर कहेंगे तो वो सुनते हैं। इससे अच्छा वो कहते हैं चलो मैं ही झेल लेता हूँ। Most of us are not strong enough to say directly, for heaven's sake go away and bury me। और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे में बीच में जो इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इतने मतलब कहना हिम्मत वाले नहीं है कि जो ये कह सके भगवान के लिए अब चुप हो जाओ, अब मुझे बोर मत करो, मैं थक चुका हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, ऐसा नहीं कह पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ बोर्स एंड ईदर दे endure and listen to them or escape by frightened fleet। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बोर से डरे रहते हैं और वो या तो उनको एंड्योर करते हैं, सहते हैं उनको, और उसके या तो अगर वो नहीं सहन कर पाते तो वो किसी तरह से बहाने बना के भाग जाते हैं वहाँ से, फ्राइटन फ्लाइट कर जाते हैं, डरा हुआ फ्लाइट, डर के मारे भाग जाते हैं। नाउ ही रिकॉल्स मैन हु मेड अ कॉम्पैक्ट विथ ए पेग बॉय। अब उनको ईवी रिकॉल्स बहुत बड़े ऑब्जर्वेंट थे, मतलब लोगों को ऑब्जर्व करते थे कौन क्या बात कर रहा है, कौन कैसे। तो वो अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो मेरा एक दोस्त था, उसने एक पेग बॉय, जब वो क्लब में जाते थे, क्लब में जो सर्वेंट होते हैं पेग बॉय होते हैं, उनमें से लोगों से वो कॉम्पैक्ट कर लिए थे, डील कर लिए थे इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द बोर्स। तो जब भी कोई क्लब में उनसे बोरिंग बातें करने आता था तो जो पेग होता था उनके पास आता था। The duty of the peg boy was to call him and say he is wanted on the telephone whenever he is being attacked by any boars। तो जब भी जो पेग बॉय को लगता था कि जो ये जो मेरे जो सर हैं वो इस बोरिंग बातों में फंस रहे हैं, बोर का शिकार हो रहे हैं, तो पेग बॉय आता था तुरंत और उनको कहता था सर आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ आप थोड़ा चलिए करके। तो इस तरह से मेरे दोस्त ने डील की थी। Lucas says that it is an ingenious idea but every time it may not work out। तो ईवी लुकास कहते हैं ये आइडिया तो बहुत ब्रिलियंट है, इंजीनियस है, एकदम न्यू काइंड ऑफ आइडिया है, लेकिन ये आइडिया भी हमेशा वर्क नहीं कर पाता था, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वही अब वो जब वो उस भोलेपन मतलब जो एक उसका बोर का जो फेस होता है, उसको बोर के जो फेस में एक कहना चाहिए एक सेटिस्फाइंग जो ये होता है क्वालिटी होता है, एक इनोसेंस होता है जिसको वो मतलब उसको हर्ट नहीं कर सकता, हमेशा हर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसको कभी ना कभी वो भी शिकार हो ही जाता है इस बोर्डम का। इन दिस पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट द डिफरेंट स्टाइल ऑफ बोर्स, बटन होल्डिंग बोर्स इन द फर्स्ट टाइप ऑफ बोर्स। तो इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं एक प्रकार का बटन होल्डिंग बोर्ड्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ बोर्ड्स कहे जाते हैं। who always comes close up and spread bird lime on the audience or the listener। जो कि लोगों के पास आते हैं और एक तरह से जाल बिछाते हैं, बर्ड लाइम बिछाते हैं। बर्ड लाइम एक तरह का ग्लू होता है कि जो कि पेड़ों में लगाया जाता है, पेड़ों की ब्रांच में लगाया जाता है ताकि बर्ड वहाँ पे बैठे तो चिपक जाए और शिकार हो जाए कहना चाहिए। तो इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं उनके पास एक ग्लू होता है, एक तरह से कहना चाहिए बातों का ग्लू होता है, जिससे ऑडियंस को वो चिपकाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको शिकार बनाते हैं। बर्ड लाइम इज ए काइंड ऑफ गम दैट यूज टू कैच बर्ड। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम देयर क्लचेस इफ दे स्प्रेड बर्ड लाइम। और अगर वो अपने जाल बिछा दें, अपने जो वो ग्लू को बिछा दें, अपने बातों के जाल को, अपने बातों के ग्लू को बिछा दें, तो किसी का बच पाना मुश्किल है। There is another type of boards who tells a funny story। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बोर्ड्स के बारे में बताते हैं जो कि फनी स्टोरी सुनाते हैं, मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। They never stop telling the story even if you may say you have already heard that।
वो कभी भी स्टोरी को सुनाना बंद नहीं करते। अगर आप उनको कह भी दें कि अरे इस स्टोरी को तो मैंने सुन लिया, आप ही ने मुझे बताया था, तब भी वो स्टॉप नहीं करते हैं। Lucas introduces another worst type of bores who says where should be we without the sense of humor। तो जो लुकास होते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बोर के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि वो जो बोर पर्सन होता है हमेशा कहते रहे मेरे पास बहुत मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पता नहीं इस सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर हम क्या करेंगे, इस तरह से। जबकि एक्चुअल में जो सामने वाला आदमी है जो उसके बोर्डम का शिकार होता है वो जान रहा है कि इसके में सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ बोर ही करता है। दिस टाइप ऑफ बोर्स बिलीव दैट दे पोसेस ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इस टाइप के जो बोर्स होते हैं वो सोचते हैं उनके पास लोगों को हंसाने की, एंटरटेनमेंट करने की बहुत ही अद्भुत क्षमता है, जबकि ऐसा नहीं है। In the next paragraph, he introduces an eccentric man in order to explain the way to escape from bores। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो एक सनकी आदमी के बारे में बताते हैं जो कि नया तरीका इजाद किया रहता है बोर से बचने के लिए। ही फॉरगेट बोथ हिज नेम एंड द प्लेस वेयर ही रीड अबाउट हिम। अब कहते हैं राइटर कहते हैं कि मैं ये भूल चुका हूँ कि मैं उससे कब मिला हूँ, कहाँ मिला हूँ, वो कौन है, इसका नाम मैं नहीं जानता। दिस एसेंट्रिक मैन हैज़ हैबिट ऑफ थिंकिंग अलाउड। और इस एसेंट्रिक जो सनकी आदमी था उसके में एक क्वालिटी थी, एक हैबिट थी कि वो अपने थिंकिंग को ज़ोर ज़ोर से बोलता था। मतलब जैसे मन में जो हम सोचते हैं ना उसको ज़ोर ज़ोर से बोलता था वो। दिस एसेंट्रिक मैन मेट ए पर्सन हु इज़ बोर्स इन सेंट जेम्स स्ट्रीट। तो इस सनकी आदमी को एक बोर मिला सेंट जेम्स स्ट्रीट, जो इंग्लैंड का एक स्ट्रीट है, वहाँ की गली है, वहाँ पर ये सेंट्रिक आदमी को वो बोर मिला। दे टॉक साइड बाय साइड एंड स्टार्ट टू मटर, दे मटर क्वाइट ऑडिली टू हिमसेल्फ। अब वो उसके साथ में ही चल रहा था और जोर जोर से बुदबुदाने लगा, बोलने लगा, कॉन्फाउंड इट वाटर न्यूसेंस मीटिंग दिस फेलो। ओए भगवान, इस आदमी से मिलना कितना बड़ा न्यूसेंस है, कितना बड़ा, मतलब मैं परेशान हो गया इससे मिल के। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड हिम, मैं हमेशा इसको डिसलाइक करता था, हमेशा इसको नापसंद किया हूँ मैं। बट नाउ दैट वी हैव टू मी मेट आई सपोज आई मस्ट आस्क हिम टू डिनर। लेकिन अब मिल गए हैं तो मुझे तो इसे डिनर पे इनवाइट करना ही पड़ेगा। ऐसा वो बोल रहा था, ऐसा वो मन में सोच रहा था और उसको बोल भी रहा था, बुदबुदा भी रहा था। तो इससे इसको जो बगल वाला जो बोर आदमी था वो भी सुन ही रहा था। आफ्टर दिस लाउड थिंकिंग, इस लाउड थिंकिंग को वो सुन रहा था। By describing this incident, Lucas tries to say that thinking aloud is one of the way to escape from bores। तो ये भी लुकास बहुत ही मज़ेदार तरीके से कहते हैं अगर हम भी ऐसा कर सकें तो शायद बोरों से बच जाएं। अगर हम अपनी थिंकिंग, अगर हम जो बोल रहे हैं उसको मनी में दबाते हैं, कुड़ते हैं कि अरे बोर कर रहा है, उसको अगर लोग उसको लाउडली बोल पाएँ तो हो सकता है हम बोरों से छुटकारा मिल जाए। Lucas says that cultivating the habit of loud thinking is the best way to escape from bores। तो इस तरह से हम कल्टिवेट कर लें, अगर ये आदत डाल लें कि अपनी थिंकिंग और लाउड कहें, जोर से बोले, तो शायद इनसे हम बच पाएँ। इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाता है जिसमें ही सेज दैट बोर्स ऑलवेज फ्लोरिशेस। जो बोर होते हैं हमेशा फलते फूलते हैं, हमेशा खुशी में रहते हैं और मज़े में रहते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप देम अनलेस and until we are not going to stop the publication of certain weekly humorous papers। अब वो ह्यूमरस पेपर्स पंच का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन बोरों को, इन बोर लोगों को हम तब तक स्टॉप नहीं कर सकते, तब तक रोक नहीं सकते जब तक एक वीकली मैगजीन आता था वहाँ इंग्लैंड में जिसको ये बोर लोग पढ़ते थे, उसमें के जो टॉपिक है बहुत ही बोरिंग रहते थे। तो ये जो बोर लोग वहीं से मसाला लेते हैं, अपने जो लोगों को बोर करने का जो मसाला, जो टॉपिक मिलता है यहीं से लेते हैं। तो दिस वीकली ह्यूमरस पेपर्स आर दी प्लेसेस फ्रॉम वेयर द बोर्स गेट कॉमिक टॉपिक टू इम्पार्ट अदर। यहीं से वो टॉपिक लेते हैं, मसाला लेते हैं और वो दूसरों को सुनाते हैं। Once we stopped all this humorous magazine, we can restrict those bored from making others boredom by stories। तो बहुत ही ह्यूमरसली यूलिकास कहते हैं जब तक हम इस मैगजीन को पूरी तरह से बंद ना कर दें, रेस्ट्रिक्ट ना कर दें, इन बोरों को, इन बोरिंग स्टोरी को सुनाने से हम रोक नहीं सकते। अगर हमको इनको रोकना है तो हमको इन स्टोरीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन जो बिगनिंग में मैंने बताए थे, ये सारे के क्वेश्चन आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, इसमें इंक्लूडेड हैं।
और आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू। थैंक यू सो मच।